2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव यानी 1.5 बरस बचा है और अगले साल यानी मई जून में या अप्रैल मई जून के इनमें ही पंचायत चुनाव हो जाएगा। यानी 5 से 6 महीने बचे पंचायत चुनाव के। इन सब के बीच एक तगड़ा झटका एनडीए को लग गया उत्तर प्रदेश के अंदर। झटका कैसे लगा? दरअसल एनडीए में अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले एक मंत्री जी हैं जिनको दोबारा लाने का काम अमित शाह ने किया था। हुआ यह कि अमित शाह का साथ छोड़कर वो इन दिनों योगी आदित्यनाथ के ज्यादा करीब नजर आ रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ और उनके बीच की अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये तमाम चीजें हों और एनडीए में ही बगावत का दौर और बीजेपी में बगावत का दौर चल रहा हो तो निपटाने का काम लगातार चलता है सियासी तौर पर। मैंने पहले भी कहा है कि ज्यादा एनडीए पर वक्त खर्च करने की जरूरत अब विपक्ष को बची नहीं है। उन्हें अपना एजेंडा स्पष्ट रखना है और खास तौर पर इस पर ध्यान रखना है किसी भी तरह की कोई धांधली ना हो, क्योंकि एनडीए में अपने आप ही इतनी ज्यादा बगावत और सिर्फ डब्बल है। ये एक दूसरे के कार्यकर्ता नेता पार्टियां तोड़वा रहे हैं और तोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को भी नहीं बख्श रहे। बीजेपी में तो हालत आप जानते ही हैं। खैर, योगी सरकार के एक मंत्री को जबरदस्त झटका लगा और झटका इतना जबरदस्त है कि उनकी एक जिले से पूरी की पूरी पार्टी मान लो साफी हो गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रकाश राजभर की। ये तगड़ा झटका कब कैसे कहां लगा वो तो है ही है, किसने झटका दिया वो भी बहुत जरूरी है जानना। आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। गए थे ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ने बिहार में। बिहार में तो दाल गली नहीं। और जानते हैं, उनसे जब पूछा गया कि बिहार में आपने इतनी सीटों पर चुनाव लड़ तो लिया, फायदा क्या हुआ? एक सीट नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने सीट निकालने गया ही कौन था? हमारे को तो देखो 2.5-3 लाख रुपए, 2.5-3 लाख वोट मिल गए, हम इसी से संतुष्ट है। यानी वोट काटने का काम ये कर रहे थे। अच्छा, जब आप किसी पार्टी का वोट काटेंगे, अपनी ही सहयोगी पार्टियों का वोट काटेंगे, अब किसके इशारे पर काट रहे थे मुझे बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर चाहते तो चुनाव भी ना लड़ते, उनको मालूम था क्या होगा बिहार में। खैर, जिसको खुश करने के लिए कर रहे थे उनके साथ संबंधी मतलब बहुत नजदीकी रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी में का वजूद अब खतरे में आने लगा एक बार फिर से। बीच में भी ऐसे हालात हुए थे साल 1.5 साल पहले जब ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे थे, एक दो नहीं 200 इस्तीफे गिर गए थे। अब फिर वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर चाहे आपको कैसे भी बयानों के जरिए नजर आते हो, लेकिन अंदर से उनकी पार्टी की कैसे नींव हिली है आज आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये खबर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, यूपी पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को झटका, सुभाषपा जिलाध्यक्ष साथियों के संग बीएसपी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी यहां पर भारी पड़ती तो नजर आई, लेकिन यह भी जानते हैं दरअसल ओम प्रकाश राजभर के लिए कहा जाता है वो बीएसपी से आए थे और अलग से आकर उन्होंने बीएसपी को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी। वो बात अलग है कि जब से पार्टी बनाई है तब से एक नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित कर लिया। ये बात भी गलत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को स्थापित किया। मैं ओम प्रकाश राजभर की तुलना अगर बिहार के एक नेता से करूं जिनका नाम है उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा वो बिहार में नहीं कर पाए जो काम अकेले अपने दम पर ओम प्रकाश राजभर ने कर दिखाया। अपने दम पर ही कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी की वजह से हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, फिर बीजेपी के साथ उनका कोलिजन हुआ था 2017 में। वो पार्टी छोड़कर मतलब एनडीए छोड़कर आकर बाहर आए, मंत्री पद छोड़ा, कभी पकड़ा कभी छोड़ा, वो उनका खेल रहा। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर ने अपने आप को सियासी तौर पर जमीनी स्तर पर तैयार किया, लेकिन एक सीमित दायरे तक। जब जब मैंने देखा है कि ओम प्रकाश राजभर ने वो दायरा तोड़ने की कोशिश की है, तब तक उन्हें झटका ही लगा है। पहले उन्होंने अखिलेश यादव के साथ वाला खेल हुआ था, उसके बाद उनकी पार्टी दो फाड़ हुई थी, उनके बेटे तक चुनाव हार गए इस बार लोकसभा चुनाव में। वजह क्या है कि उन्होंने अपने ही सियासी दुश्मन अपने ही कार्यशैली से इतने मना लिए कि जो पार्टी और ऊपर उठ सकती थी वो नीचे गिरी। केवल केवल किस वजह से? उनकी अपनी कार्यशैली की वजह से। खैर, बिहार में चुनाव लड़ने का ये फायदा हुआ इनको कि वहां तो कुछ कर नहीं पाए, यहां पर उनकी पार्टी टूट गई। अब खबर क्या है, यूपी में पंचायत चुनाव अगले अप्रैल मई में प्रस्तावित है। ओके, इसको लेकर जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक हलचल तेज है। सभी पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में लग गई है, रणनीति तैयार हो रही है। इस बीच यूपी के हमीरपुर जिले से खबर सामने आई। ये खबर सुभाषपा के प्रमुख यानी ओम प्रकाश राजभर को झटका देने वाली है। दरअसल हमीरपुर के सुभाषपा के जिलाध्यक्ष हैं श्रीराम प्रजापति ने अपने साथियों के साथ बीएसपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये एक तगड़ा झटका। आप शायद कहें जिलाध्यक्ष ही तो छोड़कर गया। देखिए, कोई भी पार्टी विधायक और सांसदों से तो मजबूत होती है, वो सदन में मजबूत हो सकती है, लेकिन उसकी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, वो भी ऐसी जगह जहां उस पार्टी ने अपना वजूद स्थापित कर रखा हो। घोसी, मऊ, ये वो इलाका है जहां पर
राजभर समाज का वजूद भी है, जहां पर राजभर समाज भारी तादाद में नजर भी आता है। हमीरपुर चूंकि इधर की तरफ चला जाता है, ये बुंदेलखंड वाले इलाके में, इसलिए वहां तक विस्तार करने की कोशिश थी। लेकिन बिहार जाने के बाद उत्तर प्रदेश पर शायद ध्यान देना बंद कर दिया। ओम प्रकाश राजभर की सबसे पहले जो जरूरत है वो ये है कि पूर्वांचल के बाद बुंदेलखंड और अवध वाले इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करें। वो दरअसल करते क्या है, वो खुद नहीं कुछ करते हैं, वो दूसरों के कहने पर करने में लग जाते हैं। मैं अभी कहता हूं कि अपने आप को, अपनी पार्टी का जो मजबूत करने का काम था वो पंचायत स्तर पर होना चाहिए था, कि पंचायत स्तर पर कितना ज्यादा मजबूत उत्तर प्रदेश में कर रखा है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वहां तो कोई है ही नहीं, समझ लीजिए। इक्का दुक्का मिल जाए तो मिल जाए, नेताजी से मिलने की वजह से या मंत्री से मिल लेते हैं इस आधार पर, उनका कोई पार्टी का वजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूर्वांचल में कुछ सीटों पर है। अब पूर्वांचल में कम से कम इतना तो अपने आप को बढ़ाना था कि आने वाले वक्त में चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, किसी के साथ भी आगे जाकर गठबंधन करें तो अपनी शर्तों पर करें। लेकिन आज हालात क्या है, 2022 के बाद हालात ओम प्रकाश राजभर के लिए बदले हैं। उनकी पार्टी लगातार कमजोरी, कई बार उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। बयान, उनकी रणनीतियां, उनकी कार्यशैली से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है, तमाम चीजें। और तो और ये सुभाषपा तो छोड़िए, उनकी जो सहयोगी पार्टी है मौजूदा बीजेपी, उनके नेता भी उनके लिए, उनके बेटों के लिए क्या क्या कहते हैं सब जानते हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके घर पर हमला कर देते हैं। ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है समझने के लिए। ओम प्रकाश राजभर ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया था, लेकिन वो आज प्लेटफॉर्म इस कदर पर है कि पंचायत चुनाव छोड़िए, विधानसभा चुनाव से पहले अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का वजूद हिल भी गया, कुछ हुआ इधर उधर या पार्टी तोड़फाड़ हुई, तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़ी तेजी के साथ वहां पर बगावत हो रही है। और ये सारी बगावत ओम प्रकाश राजभर की कार्यशैली, उनकी नीतियों को लेकर है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।